सत श्री अकाल। स्वागत है आप लोगों का इस नवी वीडियो में। गाइस मैं हूँ अभी फ़िलीपींस में और फ़िलहाल मैं हूँ माओबॉल के आसपास, ठीक है। तो आज हमें दूसरे आइलैंड की तरफ जाना है जहाँ की फेरी का रूट मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला है। तो फ़िलीपीन में ना यार जो फेरी ट्रांसपोर्ट है उसकी थोड़ी सी दिक्कत है। इट इज़ नॉट एज़ गुड एज़ इंडोनेशिया। They don't have the ferry everywhere like Indonesia. You know, in Indonesia it's so easy to travel by boat, but in Philippines not really. एंड ये हॉस्टल यार जहाँ पे मैं रुकी हुई थी 2 दिन, तो हमें घूमना था। बट यहाँ पे यार रोज़ जो आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में, टाइफून आ रखा है इस एरिया में, ताइवान में, चाइना में, मकाऊ में, फिलीपीन में। Yes, based on our latest forecast track, it will move across Luzon Strait, that's in between the northernmost islands of the Philippines and Taiwan. तो उसकी वजह से ना यार पूरा दिन बारिश हो रही है लिटरली। आप लोग देखिए ये पूरा रोड हर टाइम बारिश, अभी भी कनियाँ लगी हुई हैं। सो 24 आवर्स इट्स रेनिंग। मुझे यार पता होता कि ऐसा मौसम हो जाना है तो मैं अगला अपना ताइवान का फ़्लाइट ही नहीं बुक करती, बट मैंने ऑलरेडी 5-6 दिन पहले ताइवान का फ़्लाइट बुक कर दिया था, जो कि 3-4 दिन बाद है। बट अब अगर वहाँ पे भी बारिश हो रही होगी तो क्या ही बंदा घूमेगा, क्या ही वीडियो बनाएगा और क्या ही एडवेंचर करेगा यार। बट एनीवेज मेरे बैग ये रहे एंड चलिए भाई टैक्सी बुक कर लेते हैं। तो क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ से माओबॉल तक की टैक्सी लूँगी, फिर माओबॉल से तांगिल तक की बस लूँगी। ऑलमोस्ट 300 रुपये का खर्चा पड़ जाएगा। डायरेक्ट टैक्सी हमें 450 की पड़ रही है, तो बेटर कि हम डायरेक्ट टैक्सी से जाएं इतनी बारिश में। वो भी भाई ये फ़िलीपीन का लोकल टैक्सी लिया मैंने क्योंकि ऑनलाइन वाला काम नहीं करा। तो ये रही इनकी बाइक, इन्होंने बाइक में ऑटो बना रखा है यार, गजब भाई देखिए। और 15 से 17 किलोमीटर की जर्नी है तांगिल तक की। ओके ये 450 रुपये में माने हैं, सो 450। हाउ मच इज़ द बस टू तांगिल? Okay. And then from Tangil we have to take, of course, after the Tangil, you ride a ship ferry. going to Yeah. Gihulngan, Negros. Okay. फिलीपीन में लिटरली आइलैंड का नाम है नेग्रो। तो इन फिलीपीन दिस वर्ड इज लीगल गाइस, नेग्रोज आइलैंड। नाइस। Right now it's raining guys. Filipino music. Are you a vlogger, ma'am? Yeah. Can I go from Toledo? Toledo, layo to. Maybe Toledo, ma'am, no cancel. No. Ako na cancel po. Pareha ba Cancel. Cancel? today. Yes, Toledo also cancel? also cancel. Can you call and ask Toledo? Na may kuan contact sa Toledo nga kuan. Nasa opisina. O ba rin sa pagkato? Opisina para matawag. Ado lang sa kusga day para kuhan pa. Ado lang. Yes, yes. Ferry to what I say, Negros, because of the typhoon. This time it's crazy. I'm stuck literally. भाई इन देशों में फिलहाल कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फेरी भी कैंसिल हो रखी है बिकॉज ऑफ द टाइफून। जैसे बैड वेदर भाई बिना बात
हम दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे ना बहुत छोटा डिस्टेंस है बोट के लिए, 5-10 किलोमीटर का, उस तरफ से बोट चल रही है। तो आज हमें बाय हुक और बाय क्रूक निग्रो आइलैंड पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि उसके बाद हमें दूसरा आइलैंड जाना है जहाँ से मेरी फ़्लाइट है एग्ज़िट की। एंड मैं बहुत खुश होगी भाई, मैं ये देश छोड़ रही हूँ। मेरे को इतना पसंद नहीं आया ये देश सच में। ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत है और लोग भी मतलब हमारे लोगों से ढंग से इतनी बात नहीं करते। गोरों को तो भाई पैरों में पड़ जाते हैं ये लोग, हद होगी मतलब। और हम लोगों से ढंग से बात भी नहीं करते हैं, तो मेरे को इतना पसंद नहीं आया वैसे देश फिलहाल। लेकिन मैं अभी बस में हूँ, तो अब हम इस आइलैंड के ना बिल्कुल एंड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हम फेरी लेंगे आज और क्रॉस करेंगे। तो ये लाइफ है भाई मेरी, दिस इज सेबू एंड दैट इज निग्रो। So I think the ferry is not even 5 or 10 minutes. It's literally so close, and they should have, I think, so many harbor for this. But you have to travel 3 hours to reach one destination from where you can cross. And the ticket I paid is $135, which is almost like $2. So price is okay. But this is the ferry, guys. This is another one. From inside it looks like this, a very local kind, because the journey is very less, of course. Guys, it's crazy. This side they have not cancelled the schedule for the ferry because of the typhoon, but that side they have cancelled. Maybe less passenger or what, I don't know. But the ferry was not working that side at all. And this one is actually a little more near also. It's not too far. Maybe that's why. So here you can see we are going by boat. There they say bad weather, no ferry. I literally wasted my 500 rupees, which is like $9. फाइनली नेग्रो आइलैंड पे पहुंचे हम लोग। ये पीछे हमारी बोट थी एंड अब हमें यहाँ पे जो मेन सिटी है ना वहाँ का बस लेना पड़ेगा, बाकालोड का। तो मेरे को नहीं पता यार इस आइलैंड को नेग्रो आइलैंड क्यों बोलते हैं, बट यहाँ का जो मेन सिटी है ना वो बाकालोड है, तो वहाँ चलते हैं। Alone? We're alone 3. She said we are alone 3. Hey, he was proposing you. Nice. Wow, guys. भाई हमें एक मिनी वैन जैसी गाड़ी मिली है जो कि बाकालोड तो नहीं जा रही बट आधे रास्ते में जाएगी। एक बस थी बाकालोड की जो कि पूरी फुल थी। सो दिस वीडियो इज लिटरली हाउ आई एम गेटिंग आउट ऑफ वन आइलैंड टू अनदर व्हेन अदर 2 boats were closed because of the typhoon. बाप रे। But if you cannot swim, if you cannot dive, then Philippines is a little bit boring because there is no other kind of content. The main content is regarding swimming, so that's very important if you are coming to Philippines. बट ये निग्रो आइलैंड यार बहुत लोकल एरिया है, टूरिज़्म नहीं है बिल्कुल भी। तो अजीब टूरिस्ट एरिया में काम करने वाले लोग नहीं हैं जिनका बिहेवियर थोड़ा सा रूड होता है। या गोरे लोगों का सिस्टम नहीं है, मतलब फिलीपीन में तो टूरिस्ट एरिया मतलब गोरे लोगों का सिस्टम। सो ये यार नेग्रो आइलैंड बहुत लोकल जगह है और हमें यहाँ पे जाना है। लेट्स गो। ये चीज़ मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे एटलीस्ट। गाइस इन
some of these countries, the snack shop you can see right there, you know, the packet, the chips and everything, the brand, sometimes they look even worse than India. So when I see, I get scared, like, oh, what should I eat? Can I eat it? And most of them, even the normal chip, it has fish in most of them. So, and the packet itself, it looks so low quality in many of the Asian countries. But yeah, wow. भाई मैंने ये मूंगफलियाँ खरीदी हैं, ये हमें 10 पैसों की मिली हैं फिलीपीन के। एंड यहाँ पे ना दुकान पे एक ये फ्रूट है, तो इतना बड़ा फ्रूट यार, मैंने पूछा ये क्या है, कहते पोमेलो, कहते बहुत मीठा होता है, चाहिए क्या आपको? मैंने कहा नहीं भाई नहीं चाहिए, इतना बड़ा। बाप रे, मैं पक्का भाई गूगल करूँगी। हेलो, यू मुस्लिम? हेलो, मुस्लिम? Want pomelo? Ate Muslim बताओ कैसा? फिलीपीन, इंडोनेशिया, फिलीपीन? No, I am Muslim Maranao. Maranao, And you are? India. India. Yeah. But you are not Muslim. No, Okay. but I go Arabic countries. Okay. Yeah. So guys, I'm in bus right now, and this is the AC bus, okay? But one thing about these Asian countries is that even in summertime, it's feeling like I'm in minus. It's so cold inside the bus, like they cannot put normal AC temperature. It's like minus 15, minus 16. Oh, it's so cold. Like you literally need a sweater in a summertime. You know, everyone, even this guy is wearing jacket. So not just me, everybody needs a jacket. Why in Asian countries, like they cannot just enjoy summer if it's a summertime? Very simple. If it's summer, just enjoy summer. Guys, good morning. I am currently in Bacolod, a normal town of Philippines. So yesterday I asked, is there ferry to Iloilo? And the guy told me that yesterday's ferry, all of them were cancelled. So yesterday there was no boat that went to Iloilo, the another city that I have to go. From there I have an exit flight out of Philippines, which I am very happy about. I am ready to leave Philippines. Guys, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है यहाँ पे. I have become so depressed in this country. I cannot tell you in words. So anyways, today we have no typhoon. You can see the weather. By God's grace, there is no rain today. You know, I am really lucky. I think I am lucky, because anytime something bad is happening in my life, God does something good. I swear to God. You know, people always tell me, Garima, when things are going so shit in your life, something so amazing, so good happens. It's unbelievable. And I agree. Hey, Jesus. I was so depressed. I was like, there is no ferry. 3 days all the ferries are cancelled. What should I do? But guys, we have a ferry today. Look at the sun shining on me. So anyways, this is the boring town of Bacolod, business area, some small shops, and we're going for breakfast. It's morning 10:54 the time. Let's go and eat something. Even sometimes, you know, when you eat, it can give you happiness, but in this country, I'm even exhausted with the food. Guys, I found sitafal. Oh yes. Custard. You know, in my language, sitafal. In Filipino, Sweet apple, apple. Sweet apple in Filipino, atis. atis. Yes. Okay. Atis. Okay. So in Filipino, guys, this is atis. In India, we Atis. say sitafal. Oh, sweet apple. Okay. In English. Yeah. Okay. Okay, Thank you.
I know she gave me a too much price, guys. This is the local fruit here, and she gave me like for $1 2 pieces. In India, you can literally buy 1 kilo. Like in $1, you can buy literally 1 kilo, and in my area in Odisha, it's literally free. In my home, we have a tree for this. तो यार ये मेरा भाई ब्रेकफास्ट है। ये दिखने में वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअली खाने में भी ये चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं, ऐसा बात नहीं है। बट दिक्कत ये है कि अगर यही चीज़ 10 दिन खा लूँ ना मैं बिना रुके, सो देन द बॉडी स्टॉप फंक्शनिंग। बॉडी नीड्स स्पाइसेस एंड रियल फूड, यू नो। But I like the taste of such food also. But in Philippines, it's been so many days I'm eating such shit. I need Indian or Arabic food now. I swear to God, or at least good Chinese. This looks like I don't know, to me Philippines look like a complete scam in everything. In Indonesia this never happened. Ooh. But anyway, it's okay. It's just $1, not too much, so it's not that bad. And guys, I want to rearrange my bags literally. I swear to God, I'm not liking my bag, not even the backpack. I want to shift to suitcase now and buy one better bag if possible. This is the terminal, this is the gate area, and we have paid $1 for the terminal fee for them to maintain. So they take tax on ticket also, I think so. There should be yeah, there is some small tax, and then they take terminal fee also. Jesus. And somebody, remember when I told in my Congo video that at Congo airport they asked me $55 airport tax to get out. Somebody wrote me, even in Philippines they will ask you airport tax to get out to maintain their airport. So I am ready to see that if it happens or not. If it happens, this is a real bullshit country in Asia. How can you do this in Asia in 2025? Jesus, then it's no less than Papua and Congo. It's the same shit going on here. So yeah, I remember now, someone told in my comments that even in Philippines you have to pay the tax money to go out of airport. It's hilarious, but let's see if it's true or not. Guys, if you are going to 2 islands far away, it's better to book a flight in advance. It will be cheap, only 2,000 rupees. Then you will waste your money on bus, Grab and ferry. It will cost the same if you are crossing 2 islands or 3 islands away. But if it's only 1 island away, you can take ferry. And local people are so happy to travel. Everybody is smiling today. Nice. Anyways, nobody cares or talk to you if you are brown or black. So it's kind of nice that you feel at peace. But yeah, it doesn't feel nice when they get rude. But I just woke up and ferry में बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा है. You can see the window is so big. But I stood up and see nothing so interesting. It's just grey ocean this side. So ये देखिए भाई, ऑलमोस्ट आई थिंक पहुंचने वाले हैं. 15-20 मिनट और हम लोग
ये देखिए. So, but anyways, we have reached Iloilo. So let's go. Arrival area, and we have to find now transport to our hotel. मेरे तो सारे दिन यार यहाँ पे लैंड होने में, बस ढूंढने में एंड एग्जिट करने में ही जा रहे हैं. आज जाके बारिश से, टाइफून से शांति मिली है, वरना मौसम भी बड़ा ख़राब ही था. No signal. Wi-Fi, no signal. या नो कम वाईफाई. तो यार मैंने भाई जो सिम कार्ड रजिस्टर करवाया था ना, वो रजिस्टर नहीं हो पाया, तो मेरे पास इंटरनेट नहीं है. एंड यहाँ पे एक बंदा ऐसा नहीं है कि जो कि ग्रैब बुक करने में मदद कर दे. भाई इतना बेकार देश है, मैं क्या ही बोलूँ. मैं परेशान आ गई हूँ यार, इतना घटिया देश यार, इतना घटिया. तो यार अफ्रीका नहीं है भाई, बुरा हाल है. ये देखिए, ये फ्री वाईफाई भाई लिखा हुआ है इधर, ठीक है, बट नेटवर्क ही नहीं है बिल्कुल भी इस पे, चल ही नहीं रहा शायद. वेलकम टू Iloilo, and in Manila it is little bit easy to go to Ati tribe, but it was raining, as I told you. The weather here was not so good, so I did not go. Now tomorrow maybe, if it's not raining, I can go to see Ati tribe, or we'll do next time if we come to Philippines again. But today is quite sunny. But welcome to Iloilo city, guys. I have not really made videos in Philippines. I was sick, there was typhoon, everything was cancelled, it was raining, I didn't enjoy the vibe of the people so much, so many things happened all together, you know. I literally got depressed. But this is the city, and she's looking at me in a crazy way, you know. Most people here, if you are brown or black, they look at you very weirdly. I really did not enjoy this country at all. But anyways guys, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. Let's see if I will go to meet Ati tribe this time or next time. We'll see. And let's finish this video. This is the cat right here. See. Oh, it ran away. Oh, it will run away. Let her sleep. See you guys next time. Hello. Hey, first person who has said hello to me like this while walking randomly in Philippines. That also maybe because I have a camera on. You have seen for yourself. All the time I have made a video, not even one person has smiled. Ah, Jesus, I miss Indonesia. But this guy was nice. The first person at least who did not look at me weirdly or like this. At least one.